हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो 9th और 10th दोनों के लिए तो यूजफुल है ही, पर एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी सर 8th का भी कुछ मैथ्स का दो ना, तो ये उसके लिए भी यूजफुल है कि कॉन्सेप्ट है। अब 10th वाले सोच रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में तो दिख रहा होगा सोच के, अरे सर ये तो हमें आता है, हमें पता है, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में 7th चैप्टर जी खा गया था, पर टेंशन मत लो, इसमें कुछ नया भी सीखना है। साथ में अभी भी कुछ लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आई नो दैट, तो इसको रिकॉल भी करना है क्योंकि ये 10th में यूजफुल होने वाला है। साथ में जो नई चीज सीखनी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी, जो ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे फंस जाते हैं कि दोनों सेम है या दोनों में क्या फर्क है, उनको पता नहीं है। तो यही चीज पहले आज सीखनी है अच्छी तरह से, और उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे आज का आपने हेडिंग देखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा टॉपिक है उसका डिफरेंस हम देखने वाले हैं, वर्सेस, ठीक है, तो दोनों में। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, तो देखिए उसमें जो है ना, जो भी दो ट्राइंगल दिए होंगे वो सेम शेप के तो हो गई, मतलब कि जैसे दो ट्राइंगल है सेम शेप, पर उनकी साइज भी क्या होगी, सेम होगी। जबकि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल किससे बोला जाता है, जिसमें सेम शेप होगा, मतलब कि दो ट्राइंगल हो गए जैसे हम, पर सेम साइज नहीं होगी। इसमें क्या होता है, साइज प्रपोर्शन में होती, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अभी तो डिटेल में बाद में बता रहा हूँ, पर एक चीज ध्यान से देख लो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं पर सेम साइज के नहीं दिख रहे, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बाकी के एक्यूरेट तो नहीं होगा क्योंकि मैंने हैंड से ड्रॉ किया, पर बाकी के जितने भी देखोगे तो उसमें ट्राइंगल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के आपको दिखेंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंस में है, इसीलिए। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ। दूसरी चीज, और इसको इजी वे में समझे तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है ना कॉन्ग्रुएंस में सारे एंगल्स और सारे साइड्स सब सेम होगा। दो ट्राइंगल के सब अंदर के इंटीरियर एंगल्स और जितने भी उसके साइड्स है सब सेम। पर जब सिमिलरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एंगल सेम हो गए पर साइड सेम नहीं होगी, ओनली एंगल्स। यहाँ पे आपको क्या, सिर्फ एंगल सेम होगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंस मतलब सब सेम होगा, जबकि सिमिलरिटी में सब सेम नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस को शो करने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन के ऊपर एक वेव जैसा, और सिमिलरिटी में सिर्फ वेव जैसा सिंबल लेते हैं, ये भी एक ध्यान में लेने की बात है। अब इसके कुछ टाइप होते हैं, तो पहले कॉन्ग्रुएंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम सिमिलरिटी समझेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस का जो पहला टाइप है SAS, इसका मतलब सीधा ऐसा है, साइड एंगल साइड, मतलब के दो गिवन इक्वल साइड के बीच में एक गिवन एंगल सेम है। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको तो पता है कि कॉन्ग्रुएंस में सब सेम होता है, पर आपको पहले से तो पता नहीं होगा ना जब क्वेश्चन दिया होगा। तो क्वेश्चन में से आप तीन चीज जब आइडेंटिफाई करते हो, आपको मिनिमम तीन चीज तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो उसमें तीन चीज में अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हो कि भाई दो उसकी साइड, देखो यहाँ पे सिंगल लाइन मतलब कि यहाँ पे जो AB और DE ये दो सेम है, फिर यहाँ पे दूसरी साइड कौन सी सेम है, BC एंड EF, और एक और चीज सेम है, क्या है, ये एंगल यहाँ पे ऐसे राउंड किया मैंने, तो ये एंगल B और एंगल E, तो ये क्या हो गई हमारी साइड, ये क्या हो गया हमारा एंगल, और ये क्या हो गया साइड। तो ये ऑर्डर में आया, इसलिए ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SS क्राइटेरिया, ठीक है। तो इससे फिर हम जब प्रूव कर देते हैं तो इसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। ओके, जब ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो एक चीज अनलॉक हो जाती है जिसको बोला जाता है प्यार से CPCT। क्या बोला जाता है, CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गया, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सामने सामने आने वाले पार्ट्स वो क्या हो गए, सेम। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से, ये लिखना जो है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ से आइडेंटिफाई हो, तो ये लिखना सिर्फ ऐसे नहीं कि ABC तो ABC लिख देने का। जो यहाँ पे मैंने AB लिखा तो सामने AB के सामने क्या था, D, इसलिए मैंने D यहाँ पे यूज किया। B एंगल उसके सामने E आना चाहिए, यहाँ पे B के सामने E, और BC सेकेंड थर्ड, यहाँ पे सेकेंड थर्ड E है, तो ये
यहाँ पे भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जब यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो ही आप ये सीपीसीटी जब यूज करोगे तो आप इजीली इसमें से बाकी के रिजल्ट ऑब्टेन कर पाओगे। सीपीसीटी का यूज करके आप बाकी के जितने इक्वल रिजल्ट आपको ऑब्टेन करने हैं, जैसे अब आपको ऑब्टेन करना है AC इक्वल टू DF, तो आप AC इक्वल टू DF लिख के ब्रैकेट में लिख दो, सीपीसीटी हो गया सर। समझ में आया? मतलब पहले आप कोई भी 3 चीज से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लो, उसके बाद आप ऐसे उसको प्रॉपर ऑर्डर में ऐसे लिख दो, फिर आपको जो भी प्रूव करना है या क्वेश्चन में जो पूछा है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको इसमें से देख के लिख के ब्रैकेट में सीपीसीटी लिख दो, हैंस प्रूव, खत्म सर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे क्राइटेरिया देखते हैं। तो पहले क्राइटेरिया मैंने डिटेल में समझा दिया, अब सब में डिटेल में समझा, खाली क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जैसे कि ए ऐसे, तो आप समझ गए होंगे कि ए ऐसे क्या है, तो एंगल साइड एंगल, उसका एक एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे आपको फिगर एक दिख रही है पर 2 ट्राइंगल है, जैसे देखो एक ऊपर वाला ट्राइंगल ये AOB एंड सेकंड वन एंगल ये ट्राइंगल DOC। तो यहाँ पे मैंने एक चीज तो आपको दिख रही होगी कि भाई ये साइड है, यहाँ पे O है और यहाँ पे साइड कौन सी है, OC, ये सेम है। ओके, फिर एंगल तो एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा 90 डिग्री वाला, तो एंगल एक A इक्वल टू एंगल C, ये आपका एंगल हुआ। तो तीसरी चीज तो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो आप लोग को अगर बेसिक पता हो मैथ का तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी 2 लाइनें से इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, उसको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये 2 एंगल्स हमेशा सेम रहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एंगल AOB और यहाँ पे एंगल COD, जो कि क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसी वजह से ये भी सेम आएगा। तो ये रिजल्ट, जैसे ये क्वेश्चन में से दे सकते हैं, आपको 2 ही चीज दी होती है, इससे ही आपको ऐसे सोच के कुछ मैथ अप्लाई करके आपको थर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। 3 चीज हो गई, देखो पहला वाला एंगल था, फिर साइड, फिर एंगल। तो यहाँ पे ए से क्राइटेरिया से अब क्या प्रूव हो गया, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। अब जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है क्या वो सही है, चेक कर लेते हैं। ए के सामने C आना चाहिए, ए के सामने C आ गया। ओके, OA सेकेंड वन, OC सेकेंड वन, हो गया सेकेंड वन, एंगल AOB मतलब पूरा ऐसे ऑर्डर में, तो सामने COD हो गया, इजी है। तो ये भी हो गया ऐसे। थर्ड टाइप में जाते हैं। अब देखो ये टाइप और ये टाइप में इतना फर्क है, इसमें 2 एंगल के बीच में साइड आती है, इसमें 2 एंगल के बीच में साइड नहीं होती, कॉमन या गिवन उसके अलावा होती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एंगल है एक सेम, यहाँ पे एक एंगल सेम है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल और एक समझो यहाँ पे दिया हुआ है, पर देखो इन दोनों के एंगल के बीच में वाली साइड सेम नहीं है, उसके बाहर है वो साइड सेम जो यहाँ पे गिवन है हमें। तब हम ए से की जगह पे कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, AS। समझ में आया? यहाँ पे 2 एंगल्स के बीच वाली साइड आपको नहीं दिख रही ना, सेम या कॉमन, उसके बाहर है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, AS। यहाँ पे आप AS से अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि एक अलग से क्राइटेरिया हो जाता है। फिर इसको आप जब ऐसे लिख दो एंगल B और फिर ऐसे करना है इसके जैसे ही। समझ में आया आप? ओके, तो ये क्राइटेरिया अलग है। ऐसा एक और क्राइटेरिया तो बहुत इजी है, सिंपल है, S मतलब 3 साइड इक्वल दी हो मतलब खत्म। जैसे यहाँ पे AB और DE, क्योंकि सिंगल लाइन मतलब ये 2 गिवन है सेम साइड, BC और EF 2 लाइन वाला मतलब ये 2 सेम, और 3 लाइन वाला मतलब AC और DF। तो ये इस हिसाब से पूरा तीनों साइड यहाँ पे सेम गिवन है, तो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DF। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है कि ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट वाला, तो वो कौन लिखेगा? हाँ, जाहिर सी बात है आप ही लिखोगे ना। तो फटाफट मुझे आंसर बताइए कमेंट में कि जैसे ये सबका कॉन्ग्रुएंट अब लिखते हैं वैसे इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट आएगा, फटाफट आंसर चाहिए। ओके, चलो लास्ट टाइप पे आते हैं, RHS का फुल फॉर्म पहले समझ लो। RHS मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड मत समझना, ये RHS क्राइटेरिया है, और इसकी वजह से इसका जो RHS का फुल फॉर्म होगा, राइट एंगल R का, H का होगा हाइपोटेनियस, और जो S है उसका होगा साइड। तो ऐसे होता है, फर्स्ट अगर उनके लेटर ले लें तो RHS। अब जब भी राइट एंगल आए तब आपको RHS के बारे में पहले सोचना है, पर एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जब आपको राइट एंगल गिवन है तब हमेशा RHS क्राइटेरिया ही आएगा।
ये क्राइटेरिया देखो, याद करो, यहाँ पे भी तो राइट एंगल दिया था, पर यहाँ पे आरएचएस क्राइटेरिया नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब भी राइट एंगल हो तब आपको हाइपोटेनियस मतलब राइट एंगल के सामने वाली जो स्लैंटिंग साइड होती है ना, जो ट्रायंगल की बड़ी साइड, वो इक्वल होना चाहिए, और उसके अलावा दो में से कोई भी एक साइड इक्वल गिवन होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो देखो दो एंगल दिए थे, वहीं पे बात खत्म हो गई कि राइट एंगल के साथ और एक एंगल दे दिया, मतलब दो एंगल हो गए, जबकि आरएचएस में दो साइड है, हाइपोटेनियस भी तो एक साइड हुई ना, तो इसीलिए यहाँ पे आरएचएस नहीं ले सकते। ऐसे मतलब हर बार आपको ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कभी भी राइट एंगल देख के सीधा ऐसा मत सोच देना कि आरएचएस है। ओके, तो यहाँ पे देखो राइट एंगल में क्या दिया हुआ है आपको, ए बी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये दो राइट एंगल दिए हुए। हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी एंड डी एफ, और उसके अलावा एक और साइड जो है जो कि आपको सेम दी है, वो है बी सी एंड ई एफ। ओके, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और इसीलिए ये क्या हो गया, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डीईएफ, जो कि नॉर्मली सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही आता है। ओके, अब सिमिलरिटी में ये तो हमने पूरी बात कर ली कॉन्ग्रुएंस की, जिसमें सारे टाइप भी मैंने आपको बता दिए कि ये क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में जो गिवन चीज है उस पे से। अब सिमिलरिटी की बात करूं मैं, तो सिमिलरिटी में पहले तो हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे, जहां जहां हम ये यहाँ पे ऐसा सिंबल यूज करें, उसकी जगह पे सिर्फ ऐसा सिंबल यूज करें। इसमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें दो ही कंडीशन देखनी है आपको, ठीक है। दो कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, एक तो आपका आना चाहिए ए क्राइटेरिया। अब ए क्राइटेरिया क्या है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो क्यों एंगल एंगल, सिर्फ दो एंगल। अब देखो सीधी सी बात है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है, 180 होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल का प्लस 180 होगा। अब उसमें से दो दो एंगल जिसके सेम हो गए, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक सेम हो जाने वाला है, क्योंकि तीनों एंगल का प्लस तो 180 होगा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक उनका सेम हो जाएगा। इसीलिए इसको ए क्राइटेरिया बोला जाता है, जिसका मतलब तीनों एंगल सेम ही हुए, पर यहाँ पे हम यूज करें कोई भी दो एंगल सेम हो जाए तो फटाफट हो जाए, इसकी वजह से ऐसा बनाया जाए, इसको ए क्राइटेरिया यूज करके हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें क्या है कि आपको जो साइड्स दी है उसकी, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें जो साइड जो है प्रोपोर्शन में होगी, इसमें साइड्स इसकी जैसे सेम नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए तो इनमें ये फर्क है। तो इसमें आपको दूसरी चीज ये करनी है कि भाई जो जैसे यहाँ पे साइड है ए बी और यहाँ पे साइड है डी, ये इक्वल टू जैसे बी सी और यहाँ पे ई एफ है, और तीसरी चीज ए सी और यहाँ पे है ये प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए सिमिलर प्रूव करने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो ए क्राइटेरिया लगना चाहिए, और दूसरा है, और एक चीज बता दो कि सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। और जितने भी सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लो, मतलब जैसे कि एक सर्कल मैंने ले लिया ऐसा विधि सा, और एक थोड़ा बड़ा सा, तो ये कोई भी दो सर्कल को जब आप कंपेयर करते हो तो उन्हें सिमिलर ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर कोई भी सर्कल हो उनका एंगल क्या बनेगा, 360, तो जब एंगल सेम हो गया तो ये सिमिलर हो गया। अभी तो हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई किया है मैंने हेडिंग में, तो इसीलिए अभी इसका कोई जिक्र नहीं किया था, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर सिर्फ ट्राइंगल में होता है, दूसरे शेप में भी लगता है, पर अभी हम सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहे थे क्योंकि आपके कोर्स में वो है। तो आई होप इट इज क्लियर कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी क्या है, और इसको ऐसा भी ना समझ लो कि सिर्फ ट्राइंगल में लगता है, इसलिए मैंने लास्ट में सर्कल का भी एक एग्जांपल आपको दिया। ओके, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, और कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। बाय।